नमस्कार, स्वागत है आपका एसयू न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। रिजल्ट आया है दरोगा का, कई लड़का सफल हो गए हैं। इसी बीच बहड़िया सदर के अंतर्गत में आता है जो कि वर्तमान मुखिया हैं नसीम मुखिया और परसटोला गांव में हम मौजूद हैं। मैं बात कर लूँ, लड़का दरोगा का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार है। देख सकते हैं गांव में खुशियों का माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से खुशियों का माहौल बनाया है, यहाँ के लोगों ने ये बता रहे हैं, हमने स्थानीय लोगों से बात की, इन्होंने कहा कि ये पहला लड़का है जो कि दरोगा पद पे चयनित हुआ है मेरे गाँव से। हम बात करेंगे, लड़का अभी वर्तमान में यहाँ पर नहीं है, अभी ड्यूटी में है। पहले इंजीनियरिंग किया लड़का, उसके बाद से रेलवे में जॉब करता था। रेलवे में जॉब करने के साथ साथ ही उन्होंने दरोगा का एग्ज़ाम क्रैक किया और गांव में काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, लोग गले मिल रहे हैं, जैसे कि ईद होता है उस तरीके से गांव में खुशियों का माहौल बना हुआ है। लड़का का पिताजी बहुत दिन पहले डेथ कर गए थे। भाई लोग हैं, भाई के सहारे लड़का ने एग्ज़ाम को क्रैक किया और अपने गाँव के साथ साथ पूरे बहड़िया विधानसभा के नाम को रोशन किया। हम बात करेंगे उनके भाई से, किस तरीके से पढ़ाई में थे और कैसा उनका पढ़ाई रहा। अपने ही बहड़िया के जीएम उच्च हाई स्कूल विद्यालय से पढ़े हुए हैं। देखा जाए तो अमीर सुबहानी भी इसी हाई स्कूल के प्रोडक्ट रहे हैं और इसी प्रोडक्ट के साथ एक और परसटोला में एक और निखार कर हीरा चमक रहा है, जो कि वर्तमान में रेलवे में ड्यूटी हैं और अभी वो दरोगा का एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। हम उनके भाई से बात करेंगे। जब रिजल्ट आया कैसा महसूस हुआ आप लोगों को? बहुत ही खुशी महसूस हुई हमको, क्योंकि बचपन से पिताजी को चले जाने के बाद हम लोग को लगता था कैसे पढ़ाई करेंगे, वो कैसे उनका पालन पोषण होगा। लेकिन अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है और हमारे गांव के सभी लोगों का बहुत दुआ है और हमारे चाचा लोगों का भी बहुत बहुत दुआ है कि उन लोगों ने बहुत ही हर्षोल्लास से हम लोगों को सपोर्ट किया और हर कदम पर हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्रोत्साहन दी, जिसके कारण आज हम उनकी सफलता की उस मंजिल पर देख रहे हैं। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट भाईजान ने बताया या आप उनको बताएं? रिजल्ट तो हम खुद उसको बताएं, क्योंकि वो तो ड्यूटी में है, इसलिए उसको इधर उधर देखने का मौका नहीं मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है, इसलिए वो रिज़ल्ट देखने के टाइम में था ही नहीं, इसलिए। लेकिन हमको एक दोस्त ने बताया और मेरे बड़े भाई ने बताया, तो हम लोगों ने मिल करके फिर उनको बताया कि भाई आपका रिज़ल्ट आ चुका है। बचपन से पढ़ाई में कैसे थे, क्योंकि बड़े भाई हैं, जानकार? बचपन में बहुत ही ज़हीन था और उसका कोई भी मैंने इधर उधर से कोई शिकायत नहीं आती थी और बहुत ही लेबोरियस स्टूडेंट रहा है। वो दिन में 18 घंटा 14 घंटा ज़रूर पढ़ाई कर लिया करता था अपने स्टडी पीरियड में, जिसलिए अल्लाह ताला ने उसको इतनी बड़ी मुकाम दिया और वो सफलता के इस काबिल पर पहुंचा है, जिसको लेकर के हमारे गांव के सभी वासी बहुत ही खुश हैं। क्योंकि दरोगा बनने वाला वो पहला लड़का है मेरे गांव का और मैंने पीएचडी किया, उसमें उसका भी बहुत बड़ा सहयोग है। हम दोनों ने कोऑपरेट करके एक दूसरे को आगे बढ़ाया। क्या उम्मीद है, कब वो गांव लौटेंगे? देखिए, वो तो डिपार्टमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, जिससे वो जब छुट्टी मिलेगी और प्लस ये बीपीएसएससी है आयोग, इधर से जब उसको चयन पत्र और कॉल लेटर जाता है, उसके अनुसार दोनों का समायोजन करके फिर जैसे उनको बुलाने का आदेश होगा या फिर ट्रेनिंग की जैसी लेटर जाती है उनको, उस प्रकार वो फिर आएंगे। चलिए, वर्तमान नसीम मुखिया से बात करेंगे। आप बहड़िया सदर के मुखिया हैं और आप ही के गांव के लड़का दरोगा में एग्ज़ाम क्रैक किया, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं आपको और आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहाँ पे आए हैं। हम लोग का गांव का सपना था कि कोई यहाँ पर अधिकारी बने, जो आज मुकम्मल पूरी तरीक़े से हुआ है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे पंचायत, हमारे गांव में एक दरोगा का चयन हुआ है। शुरू से ही पढ़ने में बहुत अरशद इमाम साहब बहुत पढ़ने में तेज़ थे। यहाँ जीएम हाई स्कूल से अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए, पास किए, उसके बाद से पटना में रह कर वो पढ़ें। अभी तो फ़िलहाल में वो ग्रेजुएशन करके इंजीनियरिंग किए। इंजीनियरिंग के बाद से वो अभी रेलवे में पोस्टेड हैं। उसके बाद से समझ लीजिए कि दरोगा का उनका सपना था कि नहीं, हम जब बनेंगे तो दरोगा बनेंगे। लोगों की दुआ थी और उनका दिली लगन और मेहनत था, जो आज उन्होंने मुकाम हासिल किया है। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और दिली मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज मैं अपने पंचायत में एक सब इंस्पेक्टर दरोगा के रूप में उनको सभी लोग देख करके बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया जी। आप लड़के का अंकल जी, जी जी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हुई है हमको सुन के, बहुत हर्ष हुआ है। हमारे घर खानदान गांव का नाम रोशन किया। ये छोटे से टोला मोहल्ला में पढ़ाई करके ग्रामीण परिवेश से निकला और आज मेहनत करके इतना बड़ा मकाम पे पहुंचा है। इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है। हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग की दुआएं रहीं, सपोर्ट रहा तो आगे और भी आगे काम करेगा। और खानदान में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है? जी, मैं खुद एक सरकारी शिक्षक हूँ नियोजित जी, और लड़का का जो खास भाई हैं
वो भी गवर्नमेंट टीचर हैं और बहन भी टीचर हैं। बस टीचर तक हम लोग सीमित थे। आज खुशी से बात की है कि आज दरोगा रैंक में आया मेरा भतीजा, इसके लिए बहुत हम लोग खुशी हो रही है। कितना प्रभाव डालेगा ये एक लड़का दरोगा निखर कर आया? जी, ये हमारे गांव के लिए एक प्रेरणा है। हमारे और भी जो गांव के बच्चे हैं इससे प्रेरणा लेके कोशिश करेंगे और भारतीय सेवा में, बिहार की गवर्नमेंट नौकरी में आने की कोशिश करेंगे और उससे वो प्रेरणा लेंगे कि हमारे गांव का ही एक लड़का जब दरोगा का पद ले सकता है तो हम भी मेहनत करेंगे तो मेरा भी कुछ मुकाम जरूर हासिल होगा। मैं रज़ी इमाम अंसारी, अरशद इमाम का बड़ा भाई हूं और सरकारी शिक्षक हूं एक, और आपके माध्यम से उसको धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो आगे सफलतापूर्वक और भी नाम कमाए और गांव का नाम रोशन करे। धन्यवाद। वर्तमान में आप डॉक्टर हैं और एक और सफलता आपके गांव से एक दरोगा बना है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं और अपने बड़े भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साथ ही साथ पूरे प्रखंड को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे बड़े भाई हैं, हम लोग साथ में रहे हैं। जब हम भी डॉक्टर बने तो हमारे मतलब जब हम 8 क्लास में थे, 9th में थे तो हमको पढ़ाए हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि वो दरोगा में चयनित हुए हैं। आप सभी को बधाई, धन्यवाद। हम इतना लड़के को इतना मेहनत करते हुए देखा है कि हम लोग खुशी हुई जब रिज़ल्ट हम सुने हैं कि दरोगा पद का ये एग्ज़ाम निकाल लिया है। हम लोग खुश थे। गांव वाले जो भी मोहल्ले के लड़के जो भी मिले हैं सब उस लड़के को बधाई दिया है और उसे धन्यवाद कहा है। और ऐसे ही लड़का गांव के उसको देख करके और इतना अपने मेहनत करे कि लोग और भी सीट निकाले, सरकारी जॉब में भर्ती हो, इस बात की बहुत खुशी है ना, कि ये लड़का दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी करते हुए भी ये जॉब निकाला है। ये सबसे बेहद खुशी है हम लोगों की। धन्यवाद। परिचय आपका? हमारा नाम शमशाद अंसारी है और परसौर टोला। मेरा नाम शुएब अहमद है, मैं अकाउंटेंट हूँ। मेरा गांव का अरशद इमाम जो अभी दरोगा में हाल फिलहाल मेरा अभी फाइनल रिजल्ट आ गया है, ठीक है। बहुत गांव के सारे लड़के, सारे गांव मोहल्ले खुश है और इससे इन लोगों गांव वालों को प्रेरणा मिलेगा। जितने उनके हम लोग के छोटे छोटे लड़के हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो इनसे देख के उनको सीख मिलेगी कि कैसे संघर्ष करके अपना वो रिजल्ट निकाले हैं। क्योंकि हम लोग जाते थे जब खेलने के लिए तो क्या करते, वो टाइमली अपना खेल के गेम 1 घंटा आधा घंटा घर चले आते थे और अपने पढ़ाई करते थे। हम लोग का जो एज के लड़के हैं वो बहुत से लड़के ऐसे हैं कि वो दिन भर खेलते रहता था इधर उधर। अभी देखकर गांव के आगे की तरक्की होगी। उनके साथ साथ और भी लड़के जो जूनियर हैं उनसे अभी जो पटने में फ़िलहाल है जो तैयारी कर रहे हैं और भी उनके दिल में उत्साहित होगा और वो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगा। शुएब अहमद अंसारी, मैं अकाउंटेंट हूँ। तौर पे क्या कुछ कहेंगे अपने गांव? जी, मेरे बहुत खुशी की बात है, मेरे बड़े भाई हैं अरशद इमाम अंसारी जो दरोगा के लिए क्वालिफाई किए हैं और ये हमारे गांव के लिए बहुत खुशी की बात है। और हम लोग साथ में क्रिकेट खेले हुए हैं और आज सुनकर बहुत खुशी हुई है कि दरोगा के लिए क्वालिफाई किए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है गाँव के सारे युवा जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और उम्मीद है कि और भी लोग अच्छे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छा अपना आगे भी लेकर आएंगे। इनसे बहुत बड़ा इंस्पायर हो रहे हैं जाकर। मेरा नाम यूसुफ आफ्ताब हुआ।